जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना के लिए तो सीधा मैं कह रहा हूं कि अगर जिम्मेवार है तो प्रशासन जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। किसी की बेटी घर से चले गई तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोगों ने जब मामला पुलिस के ध्यान में लाया तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। 4 तारीख की घटना होती है, लेकिन 13 तारीख को उसके बाद फिर जो है बेटी को बरामद करके जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस को सब जानकारी थी। हालात पैदा किए गए, लोगों को गुमराह करके, ठीक जानकारी ना दे करके, ये सरकार और सरकार का प्रशासन और जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था, जो यहाँ पर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं, डंडा हाथ में ले करके और जिस भाषा में वो बात कर रहे थे, जय श्री राम के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। हिंदू हैं तो जय श्री राम हमारे दिल से निकलता है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है और हमारा जो है वो हमारी श्रद्धा है भगवान राम के प्रति, और आप इस प्रकार से टिप्पणी नहीं कर सकते। वो बहुत जोश में मुझे दिखे वो नौजवान। बहुत दुर्भाग्य है, मैं बड़ा साहब कहना चाह रहा हूँ, ऑफिसर हैं, होश में रहें, होश में आकर के जो है व्यवहार करें। कम से कम इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जय श्री राम लगा रहे हैं, इनको अंदर डाल दो, ये कोई बात होती है? ऐसे में हाथ में डंडा लेकर के चले तो किसने खराब किया माहौल? माहौल खराब करने के लिए सरकार जिम्मेवार है, सरकार के साथ साथ में प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन जब कर रहा है ये, उसकी वजह है सरकार की ओर से शय है, आशीर्वाद है, संरक्षण है। तो इसलिए जो घटना घटित हुई, अब उस घटना को लेकर के जनमानस में बहुत बड़ा रोष है और रोष की वजह से आज हमने जो बात कही है, हमने यही कही है कि जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं, हमारे विधायक पार्टी के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे सुखराम चौधरी जी, और वर्तमान में विधायक हैं, उनके ऊपर 307 का मामला दर्ज करना है। जबकि उसमें उनको मॉब को कंट्रोल करने में अपना योगदान दिया, सारी स्थिति को नियंत्रण करने में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर भी मामले दर्ज किए गए। और जो मुझे मालूम पड़ा, 4 लोगों की गिरफ्तारी पहले हुई है और रात को आज और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और संभावना ये भी लग रही है कि और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैं यही कहने के लिए यहाँ हूँ आप सबके बीच में कि सरकार स्थिति को खराब करने का प्रयत्न ना करे। बहुत मुश्किल होगी, बहुत महंगा पड़ेगा। ये आंदोलन फिर समाज का आंदोलन बनेगा और उसमें फिर ये पांवटा साहब तक सीमित नहीं रहेगा, नाहन तक सीमित नहीं रहेगा, सिरमौर तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरे प्रदेश भर में जो है वो सरकार को झेलना पड़ेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना। जैसे उनने सरकार बनने के बाद बयान दिया कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू होने के बावजूद भी हिंदूवादी पार्टी को हम हरा करके आए। अभिप्राय क्या, इस सारी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम हुआ, सरकार उनकी पार्टी बहुमत में आ गई, सरकार बनी, इतना ही कहना चाहिए था। लेकिन पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी विशेष का जिक्र करके उनके दिमाग में जो बात बैठी हुई है वो बात जो है बाहर निकल करके आई। ऐसी बातों के बाद फिर हौसला बढ़ता है। शिमला की मस्जिद बड़ा मामला, वो प्रदेश का नहीं राष्ट्रीय मुद्दा बना और उस मामले में भी जो हिंदुओं के ऊपर जो प्रदर्शन करने के लिए निकले थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ और घायल हुए और 307 जैसे इस तरह के गंभीर जो है वहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर के जो है उस पर भी उन्हें सेक्शन लगाने के प्रयत्न किए। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गौ मांस जो है यहाँ से दूसरे प्रदेशों में भेजा गया, तो स्वाभाविक रूप से गौवंश का वध किया हुआ।